तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम करेंगे 1.1 का दूसरा सवाल। पहले खंड के हम 3 सवाल थे, तीनों सवाल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा सवाल जिसमें इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के के रूप में होता है, जहाँ q जो है q कोई पूर्णांक है। तो माना एक विषम धन पूर्णांक है। और ये हमारा जितना भी 6 के q के बराबर में 6 दे रखा है, इसको हम b बराबर मान लेते हैं। क्या मानते हैं? b बराबर मान लेते हैं। इसे कैसे मानो? इसे मान रहे हैं हम वही जो लिखवाया था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, है ना। न्यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार इसका सूत्र होता है a बराबर b/q+r, है ना। ये सूत्र होता है इसके अनुसार। तो हमारे ये देखो, ये सब जगह मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा होगा। इस वजह से हमें इसे माना है। अब हमारा एक होता है r बराबर r, 0 जो है r से बड़ा भी है, मतलब 0 जो है r के बराबर भी है और r से छोटा भी है। ठीक है, लेकिन r जो है b से हमेशा छोटा रहेगा। तो हम r के संभावित मान क्या मान सकते हैं? r के संभावित मान होंगे। r के संभावित मान होंगे। तो 0 से तो स्टार्ट है। 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, और 5 होगा। 6 क्यों नहीं होगा? 6 तो खुद 6 तो r से 6 तो मतलब 6 तो b की वैल्यू है ना, और r जो है b से छोटा है। इस वजह से हम 6 नहीं ले सकते। ठीक है, और इस वजह से हम नहीं ले सकते। तो अब हम एक को इस समीकरण में मान रख के देखेंगे। r के बराबर b के बराबर रख दो। इसे b के बराबर रख दो। b के बराबर तो 6 चल ही रहा है। b के बराबर 6 हो गया। r बराबर 0 रख लिया। ऐसे करके इसको इतनी थोड़ा उधर कर लेंगे हम, इधर जगह नहीं देंगे। अब 1 रख लिया, r का मान 0 रखने पर r का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर r का मान 3 रखने पर हम ये करेंगे। और r का मान 3 रखने पर, और r का मान 4 रखने पर, और r का मान 5 रखने पर। ठीक है, अब इसमें से हमें विषम और सम छांटना है। अब ये तो आप जानते होंगे कि 2 से कौन संख्या विभाजित है, कौन संख्या विभाजित नहीं है। तो इसको छांटना बहुत आसान है। सम और विषम। सम कौन सी होती है? जो विभाजित होती है। और विषम कौन सी होती है? जो से विभाजित नहीं होती। तो सम होगा, एक तो ये होगा 0, आता है 2 की पहाड़ी में, कर सकता है। ठीक है, एक कौन सा होगा? पहले हम सम बार निकालना है। एक सम ये हो गया, एक सम हमारा ये हो जाएगा, एक सम हमारा ये हो जाएगा। ये तो होगा सम। ठीक है, यानी कि 6q+2, 6q+4 और
6, अब हम उतारेंगे विषम, +1 कॉमा 6 q+3 और 6 q+5 कितना 5। ठीक है, तो अभी हमसे इन्होंने क्या पूछा था, मेरे ख्याल से विषम पूछा था, ये तो सवाल आता तो रहा हमने, है ना। देखो ये पूछा है विषम, पूछा नहीं पूछा विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कौन से विषम पूर्णांक, हमारा यही तो है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और इसने हमसे और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, पहले तो साथियों अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। अभी हमने दूसरा सवाल कराया है, यह है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मर्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मर्च कर सकते तो हमें इसका ज्ञात करना है HCF यानी कि मासा। लेकिन न्यूक्लियर विभाजन विधि से, न्यूक्लियर विभाजन विधि का सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान है हमारा 616 और B का मान है हमारा 32। हम 32 से भाग देंगे 616 को, 6 से 616 को, तो हम इसमें करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो रहा है 64। कितना हो रहा है, 64 ज़्यादा हो रहा है, तो हम करेंगे 32 से, है ना। तो 32 से कम 32 से कम 32, यहाँ से बचेंगे 9 हमारे, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 5 में से 2 बचेगा, यहाँ से उतार लिया हमने 6। अब इसको हम भाग देंगे 8 से करके देखते हैं ना, 8 से करके देखेंगे पहले। 8 में 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, और 8 3 24 और 25, अभी तो हमारा इससे कम है। ठीक है, अब हम करके देखेंगे इसे 9 से, तो 9 1 9 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, है ना, और 9 3 27 27 और 28, है ना। अभी ये हमसे हमारा इससे कम है, तो 10 से करेंगे तो और 10 से गुणा करोगे तो 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, देखो, है ना। तो हम करेंगे 9 बार उतार लेंगे, यहाँ लिख देंगे 288। ठीक है, यहाँ से ले ली था 16 में से 8 के, तो 8 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 6 पर कितना आया इतना। अभी तो हम इसे अभी जारी रखेंगे जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता, है ना। ऐसा करके जब तक शेष 0 नहीं बचेगा तब तक करते रहेंगे। ठीक है, अब 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 यानी कि यहाँ बचे 0। 32 बराबर 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, है ना, 4 प्लस 0 यानी कि इसका आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा इसका 8। तो अतः 616 और 32, 616 और 32 का HCF कितना होगा, 8 होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है सर, कल मिलते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और